सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। मैं एम के भारती। आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। हम लोग पिछली कक्षा 9 में ये सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है। आज उसी टॉपिक को फिर से हम क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसे दशमलव प्रसार उसका होता है, परिमेय संख्या का, है ना। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। आप सभी इसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ये हम लोग सीखेंगे। हम बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग ये एक बार 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये पुनर्भ्रमण वर्ड दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 थ्योरम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। परिमेय 1.5, 1.6 एंड 1.7। इस तीनों थ्योरम को हम लोग समझेंगे। आप इस तीनों थ्योरम को देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं, बिल्कुल आसान। इसे हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहला थ्योरम क्या है। पहला थ्योरम कहता है कि कोई एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जिसको हम पीओडी के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये भी कंडीशन है कि ए एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब ए बराबर पीओडी क्यू, तो क्यू बराबर m टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के का होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं Q तो इतना के रूप का होगा, ये लिख सकते हैं आप। यदि एक परिमेय संख्या है, यदि ये कोई परिमेय संख्या है जिसे हम पीओडी के रूप में लिख सकते हैं और उसका दशमलव प्रसार यदि शांत है, यदि दशमलव उसका प्रसार शांत है, तो उसके हर को यानी Q को हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ mn जो है पूर्ण संख्या है। हमारी किताब, आपकी एनसीईआरटी किताब में इस शब्द के लिए और ऋणोत्तर क्या वर्ड यूज किया है, और ऋणोत्तर पूर्णांक लिखा हुआ है। तो ऋणोत्तर को मतलब होता है ऋण को छोड़कर, तो ऋण को छोड़कर, तो ऋण हमारा पूर्ण संख्या जो है उसमें ऋण संख्या नहीं होता है, 0 1 2 3 4 5 होता है। तो वही है ऋणोत्तर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आप शब्दों में नहीं उलझेंगे, मैंने छोटा शब्द और आसान शब्द इस्तेमाल किया है, पूर्ण संख्या। तो ये क्या मतलब है, मान लेते हैं कोई दशमलव प्रसार, जैसे कि अपने मन से मैंने लेता हूं 0.125, ये कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। इसको हम 50 के रूप में लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं। दशमलव यदि हटाएंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 125/1000 होगा ना। चलिए इसको थोड़ा सा कटा देते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 25 से दी कटाएं तो 25 पंचे 125 और 25 ऐसे कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। फिर एक बार यहाँ कटा देते हैं तो 8 होता है, तो 1/8 आया। यानी इतना बराबर हम पीओडी के रूप में ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसका जो हर यहाँ पे Q आया, Q को हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हमारा Q क्या है, समझिए। Q हमारा यहाँ पे क्या है, Q का मतलब हर तो हमारा 8 है, तो 8 है तो इसको हम कैसे ऐसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे 3 पावर लिख सकते हैं, 2 पे 3 पावर लिख सकते हैं। अब हमारा कहता है 2 पे m पावर, तो 2 पे m की जगह 3 तो आ गया, लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 इसमें हम दे देते हैं, है। और उसकी जगह हम 0 तो दे सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या पर यदि 0 मान हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई संख्या पे 0 वैल्यू, उसका मान 1, तो 5 पर हम 0 दे दिया। और 0 पूर्ण संख्या हमारा होता है कि नहीं, होता है। जहाँ n क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में 0 भी होता है।
गिनती की संख्या में जब शून्य शामिल कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो हमारा देखिए 2 5 भी आ गया और mn भी आ गया, यानी कि 1/8 का जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। तो ये पहला थ्योरम कहता है यदि a कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि a कोई परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत इतना दिया हुआ है तो उसका जो हर है इसके रूप का होगा, पहला थ्योरम। और दूसरा थ्योरम क्या है, इसी का अपोजिट 1.6, यदि a कोई परिमेय संख्या है, यदि a कोई परिमेय संख्या है और उसका हर का रूप इस रूप का हो, यदि ये कोई परिमेय संख्या है उसका हर जो है इस रूप का हो जाए, किस रूप का हो जाए, इस रूप का हो जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका उल्टा, यदि उसका हर ऐसा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे पहले इस चीज को आप समझिए, इस विलोम, आप यदि ये समझ गए तो ये समझ जाएंगे और ये समझ गए फिर ये समझ, सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक ना। हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि 18/40 लेते हैं, परिमेय संख्या है ना। इसका हम देखते हैं q किस रूप का है, q का मतलब हर, ये हमारा q है, q बराबर यहाँ पे क्या है 40, 40 को लिख सकते हैं हम लोग 8 पंचे 40, तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे 3 पावर और 1 5, क्या 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का रूप का है कि नहीं, बिल्कुल है। जब इस रूप का हो गया, यदि किसी परिमेय संख्या का हर इस रूप का हो जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये विलोम है, इसका विलोम। पहले क्या था, यदि कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत हो, कंडीशन है यदि शांत हो तो ऐसा होगा। दूसरे में कह रहा है कि यदि ऐसा है तो शांत होगा, समझ रहे बात को। पहले में कह रहा है कि यदि दोनों में परिमेय संख्या है, ठीक है, एक में दशमलव प्रसार शांत होगा तो हर ऐसा होगा, दूसरे में कह रहा है कि हर यदि ऐसा होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं इस एक दूसरे का विलोम है। तो इसका दशमलव प्रसार इसके रूप का हो गया। अब इसमें भाग देकर देखते हैं कि कितना इसका दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। चलिए इसको हम सिंपल में करते हैं, कैसे करते हैं, बिना भाग दे देखिए कैसे हम इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 पे 3 पावर 5 पे 0 पावर, 18 2 पे 3 पावर और 5 पे 2 पावर कर सकते हैं। चलिए 8 5 40 ना, तो 3 2 पे 3 पावर 8 5 40। अब इसमें अंश हर में गुना कर दीजिए 5 पे 2 पावर। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये 5 पे दोनों का पावर 3 3 बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 18 गुना 25, ये हो गया 2 पे 3 पावर गुना 5 पे 3 पावर। इससे क्या हो गया, नीचे हो गया 3 पावर को माना जाएगा 10 पे 3 पावर हो जाएगा, और ऊपर 18 से गुना कर दें, 18 पंचे 90 का 0, 18 पंचे 90 का 0, बाकी 9, 18 दूना 36 और 9 45, इतना हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1000। अब 1000 से भाग 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि मेरा हो जाएगा इतना। आप इसे लंबी प्रक्रिया भाग विधि द्वारा निकालेंगे, दशमलव प्रसार आपका इतना ही आएगा। समझ गए। तो यदि मेरा Q इस रूप का हो जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसका Q कैसा होगा, हर इस रूप का होगा। तो दूसरा थ्योरम ये कहता है। इसमें भी वही चीज, mn क्या है, पूर्ण संख्या, ध्यान रखना है, ऋणोत्तर का मतलब पूर्ण संख्या। चलिए तीसरा आ गया, तीसरा इस दोनों से अलग, ये इसका विलोम है और तीसरा इससे अलग है। क्या है तीसरा, समझिएगा, यदि p एक परिमेय संख्या, p लीजिए, a लीजिए, मैंने a लिख दिया है, आपकी किताब में x दिया हुआ है तो आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि a एक परिमेय संख्या है जिसको p बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका जो हर है, हर का जो रूप है, उसका जो ये जो रूप है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है। यदि a परिमेय संख्या है जहां q जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, आप पढ़ने इसको सीखेंगे कैसे, 2 टू द पावर m मतलब 2 पर घात 5 गुना 5 पे घात n के रूप का नहीं है। बड़ा गजब आ गया यहाँ पे कि अब कह रहा है कि q का रूप इस रूप का नहीं है, q का जो रूप है इसके रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती, अशांत
अनावर्ती, यदि उसका हर इस रूप का नहीं होगा, यदि कोई परिमेय संख्या है, यदि उसका हर ऐसा नहीं होगा तो उसका दशमलव जो प्रसार होगा अशांत अनावर्ती, मतलब दोहराने वाला होगा। दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत का मतलब पूरा अपनी भाग लाके कट जाए दशमलव में, लेकिन अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो हमारा तीसरा थ्योरम ये है 1.7। आप इससे, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। यदि कोई एक परिमेय संख्या है, यदि उसका हर इस रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, सॉरी अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती तो होता है अपरिमेय संख्या का, हम लोग इसी में सीख लेंगे। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती, मतलब दोहराएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या को दोहराता नहीं। यदि p एक परिमेय संख्या है जहां q इस रूप का नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, मतलब दोहराएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, है ना। यहीं पे मैं इसको, इस एरिया को मैंने समझाने के लिए छोड़ा है, तो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ परिमेय 1.7 का उदाहरण। मान लीजिए 1/7, आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आप समझेंगे। क्यू का रूप, क्यू का गुणनखंड कुछ नहीं होगा, क्यू का गुणनखंड कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसमें भाग देके देखिए, एक में क्या आएगा, पहले बार में एक, आप भाग देने जानते होंगे, 7 या 21, 7 चौक 28, 2 20 आ गया, 7 दूना 14, 6 आ गया 60, 7 8 56, 4 आ गया 40, 7 5 35, 35 50, 7 7 49, 1 10। इसका मतलब 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, तो रिपीट करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ये रिपीट करने लगेगा। अब एक आया फिर ये रिपीट करेगा, मतलब 1 से 7 तक रिपीट करेगा। यानी हम लिख सकते हैं 1.7 बराबर 142857। एक यहाँ बिंदु दीजिए, लिखने का तरीका है ये 857, ऐसे पूरा पे लाइन खींचिए या वहां पे बिंदु लगाइए, ये फर्स्ट लाइन पे लास्ट लाइन पे बिंदु लगाइए या फिर पूरे पे रेखा खींचिए, इसको रैकरिंग कहते हैं। तो देखिए इसके क्यू का जो रूप है, यहाँ पर जो 7 है, क्यू बराबर 7, जो कि 2m इंटू 5m के रूप का नहीं है। समझ रहे हैं ना। क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, 2 और 5 के गुणनखंड में 7 को नहीं लिख सकते। जब इस रूप का नहीं हुआ तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए अशांत है, दोहरा रहा है कि नहीं, तो अशांत आवर्ती। समझ गए। तीसरा थ्योरम यही कहता है। पहला थ्योरम क्या कहता है, यदि परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, कंडीशन, यदि परिमेय संख्या है दशमलव प्रसार शांत है तो क्यू कैसा होगा, 2m इंटू 5m का रूप का होगा। पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम, यदि परिमेय संख्या है और उसका जो हर है 2m इंटू 5m के रूप का हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तीसरा कहता है यदि एक परिमेय संख्या है और उसका हर जो है 2m इंटू 5m के रूप का नहीं है, उसका हर इस रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो आप इस थ्योरम, मैंने आपकी किताब में जो थ्योरम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैंने उसका सेंस लिखा है सिंपल भाषा में, तो आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसका जो है डायरेक्ट अध्याय करेंगे। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको 2-3 चीज इसमें और करके दिखाना चाहते हैं कि आखिर इसमें सवाल कैसा पूछा जाएगा। हम इसको मिटा रहे हैं, है ना, ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं कि आपका सवाल कैसा आएगा। चूंकि ये थ्योरी था, थ्योरी समझना जरूरी है। हमारा पढ़ाने का तरीका ही, जब तक हम थ्योरी नहीं समझाएंगे हम सवाल की ओर नहीं जाते। सबसे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर जाकर अभ्यास होना चाहिए, तब युद्ध के मैदान में जाना चाहिए, तब जाकर आप बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे और युद्ध भी जीत पाएंगे, है
है ना। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सवाल पे आ जाएं और वहां पर आप परेशान हो जाएं। चलिए, आपका सवाल कैसा दिया रहेगा? दिया रहेगा कोई एक संख्या है, जैसे कि 2 बटे कुछ भी ले लीजिए, इतना, क्योंकि ये कट जाता है इसको हम चेंज कर दें, 5 कर देते हैं, 5/8 है। तो ये संख्या एक परिमेय संख्या है। तो बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, बिना भाग दिए। सवाल है, ऐसा ही सवाल है कि आपको एक संख्या दिया हुआ है ना, और इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, आप बताइए। चलिए कैसे बताएंगे? तो दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, ये हर से निर्धारित होता है, अंश से नहीं, क्योंकि वहां क्यू सब तीनों थ्योरम में क्यू के बारे में ही कहा गया है ना, कि 2m × 5m के रूप का होगा नहीं होगा, उस कंडीशन से उसका दशमलव प्रसार होगा। तो हमको यहाँ पर क्यू पर विचार करना है, अंश पे विचार कभी नहीं करते। चलिए मान लीजिए यही सवाल है, चेक कर लो दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है और अशांत है। ठीक है, हम चेक करते हैं। यहाँ क्यू बराबर क्या है? क्यू मतलब हर 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 बराबर 2 पे 3 पावर, 2 तो है, इसमें 5 नहीं है। तो सुंदर दिखने के लिए, उस फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि q बराबर 2m × 5n के रूप में लाने के लिए 5 पे 0 पावर हम दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे जब 0 पावर होता है उसका मान 1 होता है। आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या 0 पे भी 0 पावर का मान 1 आ जाएगा? नहीं, ये नहीं, ये अपरिभाषित है, ये विचार करने योग्य हमारे लिए नहीं है, ये उच्च कक्षा की बात है ना। 0 पे 0 पावर ये 1 नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए आप। बाकी कोई संख्या हो उस पर 0 पावर होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए अब क्यू हो गया कि नहीं, जो कि 2m × 5n के रूप का हो गया है ना। m के जगह 3 है, n के जगह 0 है, क्योंकि mn पूर्ण संख्या जो कि इतना के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। अब एक इसी में एक प्रश्न आएगा कि यदि शांत है तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका दशमलव क्या होगा प्रसार। तो यहां से अभी हम सिर्फ इसका हर को चेक किए तो इस फॉर्म में आ गया, तो इससे पता चला कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए अब यदि शांत है तो निकाल के देखते हैं कितना होगा बिना भाग दिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो 5/8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे 2 पे 3 पावर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अब जब ऐसा दिया रहे तो हमें यहाँ 5 लाना है, जितना इसमें पावर रहे उतना ही पावर से गुणा कर देना है, यानी 5 रहेगा 2 पे 3 पावर, इसमें 5 पे 3 पावर से गुणा करना है, ताकि हम पावर को कॉमन करके 5 और गुणा 2 कर दे, 10 कर दे। हमेशा ये ध्यान रखना 10 पुराना होता है नीचे, ताकि 10 जब 10 पे 0 वाला संख्या से भाग दे में ऐसा ही होता है, सिर्फ गिन के दशमलव बैठा दीजिए, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो ये क्या हो गया? 5 पे 4 पावर, ये हो गया हमारा 10 पे 3 पावर। अब 5 पे 4 पावर मतलब इसको हम ऐसा लिखते हैं 5 × 125, तो 5 × 125 होगा हमारा 625 हो जाएगा, और ये होगा हमारा 1000 होगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार ऐसे बनेगा। तो यदि सवाल दिया रहा है कि यदि एक परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो इतना दूर चेक करेंगे, और यदि कहता है कि दशमलव प्रसार निकाले बिना भाग की प्रक्रिया के द्वारा, तो आप इस तरीके से निकाल कर देंगे, समझ गए? तो ऐसा सवाल आपको आएगा। चलिए हम एक और सवाल देखते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। अभी हम प्रश्नावली नहीं कर रहे, सिर्फ हम आपको थ्योरम मैंने जो पढ़ाया उस चीज का आपको अभ्यास करवा रहे हैं, है ना। अब एक हम उदाहरण ले लेते हैं, हम अपने मन से उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। और ये उदाहरण ले रहे हैं हम, ये उदाहरण ले लें 7/7। देखिए अंश में हम कुछ भी ले लें उससे दिक्कत नहीं है,
अंश से मतलब नहीं, सारा खेल यहाँ हर हर का है, सारा खेल हमारा हर का है। जैसे सब्जी में खेल होता है नमक का, उसी तरह दशमलव प्रसार परिमेय संख्या सारा खेल होगा हर का, है ना। नमक जो है राजा होता है, नमक के बिना सब्जी का स्वाद ही नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर हर के बिना पता ही नहीं चलेगा कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हर पे ध्यान दीजिए। चलिए, प्रश्न क्या रहेगा कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, पहले ये चेक कीजिए। और यदि शांत है तो निकालिए दशमलव प्रसार, है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं शांत है कि अशांत। चलिए सॉल्यूशन लिखिए। मान लीजिए यही सवाल आपको एग्जाम में आया, क्या कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, उसके बाद लिखेंगे हल, मतलब बनाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। लिखेंगे q बराबर 60। अंश से कोई कोनो मतलब नहीं है हमको, अंश में कुछ रहे, हाँ एक चीज है। और यदि 2/60 रहे ना तब कटा लिया कीजिए, तब 1/30 को देखना है। तो ऐसा रहे तो ऐसा कर देना, यदि ऐसा कटने वाला है, इसलिए हम पहले 3 लिखे थे तो देख रहे थे कटने वाला था, इसलिए वैसा नहीं। तो यदि दे दे परीक्षा में कटने वाला तो आप एक बार देख लेंगे, समझे कि नहीं। चलिए अब क्यों ये होगा, जरा गुणनखंड कर दीजिए। 12 पंचे 60 होता है, तो 12 को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 अब 5, 2 गुना 4 किया 12 पंचे 60 हो गए। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 2 पावर, सजाने के लिए 5 पे 1 पावर और 3 पे 1 पावर। देखिए यदि 3 नहीं रहता तब तो खूबसूरत था, है ना। तब तो इसका तब तो ये उस रूप का हो जाता, इस रूप का हो जाता। देखिए तो इसे मिटा देते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, झकास है कि ना इस रूप का। इस रूप का हो जाता दशमलव प्रसार शांत, लेकिन ससुरा 3 जो है टांगड़ा, 3 नहीं रहता ना तो दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन ये आके कर दिया इसको गड़बड़। तो अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। यहाँ लिखिए जो कि थ्योरम नंबर सबसे लास्ट वाला वो अप्लाई होगा यहाँ पे, जो कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n। एक बात और, आपकी किताब में पहले यहाँ पर n लिखा है फिर m लिखा है, ये हमको नहीं समझ में आता है कि पहले m लिखें कि पहले m। तो आज तक हम कहीं नहीं देखे हैं कि ये क्या कारण है कि पहले m लिखा गया बाद में n लिखा गया। तो कारण हमको नहीं मिला है, इसीलिए अभी तक हम पहले m और उसके बाद n लिखते हैं। तो कारण जब मिल जाएगा तो हम सुधार करेंगे, नहीं तो यही बहुत बढ़िया, पहले m आता है उसके बाद n आता है। मेरा भी नाम मनीष है, आई मनीष है ना। तो पहले m उसके बाद n लिखते हैं। तो जो कि इतना के रूप का, इतना के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा दशमलव प्रसार अशांत। अशांत क्या होगा बोलिए, अशांत अनावर्ती की आवर्ती, आवर्ती, क्योंकि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दोहराने वाला होता है। आवर्ती, आवर्ती मतलब आने वाला, दोहराने वाला। इसलिए इसका मतलब किसका, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ गए। तो इस प्रकार देखिए हम लोग ये भी उदाहरण देख लिए कि अशांत आवर्ती वाला कैसे बनता है। सारा खेल हर का है ना। चलिए एक हम और उदाहरण लेते हैं। हम ले लेते हैं, अब की बार आपकी किताब से लेते हैं हम 13/125 लेते हैं। आपकी किताब से लिए हैं, ये हम अपने मन से लिए थे। हालांकि ये अभी उदाहरण टाइप से दिया हुआ है, उदाहरण नंबर सीरियल तो नहीं है, हम उदाहरण टाइप से लिए। 125 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्यूशन करना है। प्रश्न है कि जांच कीजिए कि दिया गया संख्या का, दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, और यदि शांत है तो दशमलव प्रसार निकालें। ये प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ q बराबर क्या है 125। 125 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 पे 3 पावर। तो इसमें तो 2 तो न है, तो 2 हम लिख सकते हैं इसमें सजाने के लिए। हर जगह सजावट होती है, मैथमेटिक्स में भी सजावट होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में सजावट होती है ना। ऐसे बनाते हैं, कहीं बराबर नहीं देंगे तो कहीं या नहीं देंगे, कहीं या की जगह बराबर घुसेड़ देंगे,
तो ऐसे नहीं चलता है। तो हाँ सॉरी, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 0, चूंकि इसमें 2 नहीं है ना, तो हम लोग ये यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, जो कि उस रूप का आ गया, जो कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप का, n के रूप का है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 13/125 का 10 प्रसार शांत होगा। इस रूप का हो गया, इसलिए शांत होगा। अगर नहीं होता तो अशांत आवर्ती होता। अब शांत हो गया तो अगला कंडीशन निकालना है। इसमें अशांत था इसलिए 10 इसमें नहीं निकालना है, जिसमें शांत हो जाए उसका निकालना है, इसका शांत हो जाए इसका निकालना है। कैसे निकालना है, तो अब क्या करना है, अब मतलब अब पहले चेक कर लेना, शांत आ गया ना, इसलिए निकालना है। 13/125 ये बराबर लिख सकते हैं 13/5 पे 3 पावर। तो इसमें क्या गुना करना है, 2 मेरा नहीं है, 2 पे 3 पावर, दोनों का पावर बराबर रखना है ताकि हम पावर को कॉमन ले सकें। 2 पे 3 पावर, तो इस प्रकार क्या हो गया, नीचे कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 10 पे 3 पावर। आप ये जानते हैं ना, यदि पावर बराबर हो तो आधार कॉमन आ जाता है। ये हो गया, ये हो गया 13 गुना 2 दूना 4 दूना 8, ये बराबर हो गया 1000 नीचे। ये 13 8 चलो कल से 104 हो गया। अब भाग देना है, तो बहुत अच्छे से बनाते हैं भाग। 3 अंक जोड़ के दशमलव बढ़ा देंगे, तो हमारा 10.5 इसका ये हो गया। तो ये हम बिना भाग दिए ऐसे निकालते हैं। मेन खेल है यहाँ पर, यहाँ क्या गुना करते हैं, यहाँ वही गुना करते हैं, दोनों का पावर बराबर करना है। दोनों का पावर क्या करना है, बराबर करना है। चलिए हम लोग दिखाते हैं कि, तो यहाँ पे हमारा था ही नहीं, इसीलिए वो लाए। कहीं पे 2 नहीं रहेगा, कहीं पे 5 रहेगा, कहीं दोनों पे, कहीं दोनों 2 5 भी रहेगा, पावर कम बेसी रहेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण हो गया कि कैसे कम बेसी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। एक और उदाहरण आप इसको लिख लीजिए, हम ऊपर मिटा रहे हैं। चलिए हमें उदाहरण अपने में ले लेते हैं, हम लेते हैं क्या ले लें, 9/50 ले लेते हैं। ठीक है, प्रश्न वही है, जांच कीजिए कि दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यदि शांत है तो दशमलव प्रसार निकालें, यही प्रश्न है। तो यहाँ Q बराबर क्या होगा, 50। 50 पे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, 25 गुना 50। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पे 2 पावर। अब देखिए उस रूप का हो गया, जो कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इस रूप का हो गया तो शांत होगा, शांत होगा। अब जब शांत हो गया तो निकालो दशमलव प्रसार, देखिए निकालते हैं। अब क्या होगा, 9/50 को हम लिख सकते हैं 9 बटे, यहाँ से लिख सकते हैं 2 पे गुना 5 पे 2 पावर। क्या बताए थे, पावर दोनों का बराबर करना था, यहाँ पे 2 पे 1 पावर है, सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो दोनों पे 2 पावर हो जाएगा। यहाँ पे 2 पे 1 पावर है, ये दोनों गुना होगा 2 पे 2 पावर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 पे 2 पावर और गुना 5 पे 2 पावर। तो इस प्रकार हो गया 18, हो गया 10 पे 2 पावर, ये हो गया 100, ये हो गया 18। दशमलव प्रसार क्या हो गया, इतना हो गया आंसर। ऐसे बनाते सवाल। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें सवाल आएगा। चेक करने आएगा कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो यदि शांत रहेगा तो दशमलव प्रसार निकालना है, यदि अशांत है तो छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपका आएगा दशमलव प्रसार। ठीक है, तो बस आज हम यही क्लास को खत्म करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और फिर आगे हम लोग करेंगे इसका प्रश्नावली 1.4।
तो आपके लिए होमवर्क रहा कि आप 1.4 पूरा बना लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 के साथ, सारे सॉल्यूशन के साथ, और जो भी आपकी समस्या होगी इसमें खत्म हो जाएगी। तो इसका बहुत सारे इसमें सवाल है, तो आप इसे बनाएंगे, और ये हमारा इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, और ये रियल नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर जो है ये पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।